डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद में एक थ्योरी पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसिस की। हालांकि हमें बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है इसकी, लेकिन एक थ्योरी हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि एसिड कौन सी सब्सटेंस को कह सकते हैं और बेसिस हम कौन सी सब्सटेंस को कह सकते हैं। सबसे पहले एसिड जो है, एसिड एक लैटिन वर्ड एसिड से निकला है जिसका मतलब रहता है सोर यानी खट्टा। एसिड जो रहते हैं वो सोर इन टेस्ट यानी खट्टे रहते हैं, जबकि बेसिस जो रहते हैं बेसिस वो बिटर इन टेस्ट यानी कड़वी रहती है बेसिस। और एसिड लिटमस पेपर को, अगर ब्लू लिटमस पेपर होगा तो वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि बेस जो रहता है बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से अगर हम फिनोल्फ्थीन इंडिकेटर की बात करेंगे तो एसिड की प्रेजेंस में फिनोल्फ्थीन इंडिकेटर पिंक से कलरलेस हो जाता है, जबकि अगर हम बेस में फिनोल्फ्थीन इंडिकेटर डालेंगे तो वो कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद में अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो एसिड हो या बेस हो, दोनों गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं इन वाटर, मगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इनमें रहती है दोनों में, एसिड्स में और बेसिस में, यानी बोथ और इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में। और इसके साथ में अगर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ वैनिश हो जाती है या डिसअपीयर हो जाती है जब हम उनको किसी बेस के साथ में रिएक्ट कराते हैं। इसी तरह से अगर हम बेस में एसिड डालेंगे तो वहाँ पे बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि एसिड जो वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं जब वो आपस में मिला देते हैं, यानी जब हम इनको आपस में मिलाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब एसिड बेस को, यानी एसिड्स क्या रहते हैं और बेसिस क्या रहते हैं, मैंने पहले भी कहा आप लोगों से कि इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमें ये बताती है कि एसिड कौन सी सब्सटेंस को कह सकते हैं और बेस कौन सी सब्सटेंस को कह सकते हैं। तो इसमें से जो पहली थ्योरी है वो है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस ने ये थ्योरी दी थी 1887 में। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, जो भी सब्सटेंस वाटर में H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है उसको हम एसिड कहते हैं, यानी इन वाटर ए सब्सटेंस विच इज़ H पॉजिटिव आयन डोनर इज़ कॉल्ड एसिड। और वो सब्सटेंस जो वाटर में OH नेगेटिव डोनेट कर सकता है या OH नेगेटिव डोनर हो उसे हम कह सकते हैं ये बेस है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अगर एक सब्सटेंस वाटर में H पॉजिटिव आयन देता है तो उसको हम कह सकते हैं ये एसिड है, और जो सब्सटेंस वाटर में OH नेगेटिव आयन दे उसे हम कह सकते हैं कि ये बेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्रूड एग्जांपल ली है, HA इन वाटर डिसोसिएट्स टू गिव H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। और बेस वो सब्सटेंस जो हम वाटर में डालेंगे तो वो डिसोसिएट होके B पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है। तो OH नेगेटिव डोनर बेस और H पॉजिटिव आयन डोनर एसिड। तो ये बेस है और ये है एसिड। अब बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उसको आपको नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि H पॉजिटिव आयन देता है तो एसिड, OH नेगेटिव आयन अगर निकलता है इससे तो बेस। इसी तरह से अगर कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम तो हमारे पास में एक एग्जांपल है HCl। HCl को जब हम पानी में डालते हैं तो वो देता है हमें H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो ये H पॉजिटिव आयन डोनर है तो इसको हम कह सकते हैं ये एसिड है। इस तरह से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, उसको जब हम पानी में डालेंगे तो वो डिसोसिएट होता है और बनाता है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव देता है यहाँ पे, तो इसको हम कह सकते हैं एसिड। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप पानी में डालेंगे, या फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड यहाँ पे है, एसिटिक एसिड अगर हम पानी में डालेंगे तो वो हमें देता है एसीटेट आयन CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। तो इसने भी H पॉजिटिव आयन दिया तो इसको भी हम कह सकते हैं ये आर्हेनियस एसिड है, आर्हेनियस एसिड। अब कुछ सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो देगा Na पॉजिटिव आयन और देगा OH नेगेटिव आयन।
तो जो OH नेगेटिव आयन देता है उसे हम कहते हैं बेस। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दो तो वो भी डिसोसिएट होता है और बनाता है NH4 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो ये इसका मतलब इसने भी OH नेगेटिव यहाँ पे दे दिया, तो ये भी बेस है। यानी H पॉजिटिव आयन जहाँ से निकले वो एसिड, और जिस सब्सटेंस से OH नेगेटिव आयन निकले वो बेस। लेकिन आप लोग ये बात दिमाग में रखना कि वाटर में H पॉजिटिव आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वाटर में H पॉजिटिव आयन जाने के बाद में वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है और बनाता है H3O पॉजिटिव आयन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और H पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एसिड्स को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि द सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन्स इन वाटर acts as acid, and the substance which increases concentration of OH negative ions in water is called base। यानी वो सब्सटेंस जो H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे पानी में वो एसिड है, और जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे वो बेस है। अब क्वेश्चन बनता है कि एसिडिटी या बेसिसिटी क्या है, एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है। देखो सबसे पहले हम बेसिसिटी देखते हैं। बेसिसिटी या इसे हम कहते हैं प्रोटोसिटी ऑफ एन एसिड, यानी एसिड्स में बेसिसिटी रहती है या प्रोटोसिटी रहती है। किसी भी एसिड का प्रोटोसिटी या बेसिसिटी का मतलब रहता है कि उसका एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव आयन्स डोनेट कर सकता है। या मैं कह सकता हूँ बेसिसिटी और प्रोटोसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स विच इट कैन डोनेट या विच कैन बी डोनेटेड बाई one of its molecules या which can donate by one molecule upon dissociation। तो इसके एक मॉलिक्यूल से कितने प्रोटॉन्स यानी H पॉजिटिव आयन्स निकलते हैं उसको हम कहते हैं कि ये इसकी बेसिसिटी है या प्रोटोसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हम HCl लेंगे, HCl को अगर आप पानी में डालोगे तो ये डिसोसिएट होगा, ये देगा एक प्रोटॉन और क्लोराइड आयन, तो इसको हम कह सकते हैं मोनोबेसिक। अब सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम पानी में डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड पहले डिसोसिएट होगा, वो बनाएगा H पॉजिटिव आयन और HSO4 नेगेटिव आयन, तो एक प्रोटॉन यहाँ पे दिया। उसके बाद में ये HSO4 नेगेटिव आयन फर्दर डिसोसिएट होगा और ये देगा H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके पास में कैपेसिटी है, एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल के पास में कैपेसिटी है कि वो 2 प्रोटॉन दे दे, यानी इसके पास में 2 प्रोटॉन्स रहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी प्रोटोसिटी 2 है या इसकी बेसिसिटी 2 है, या मैं इसको कह सकता हूँ डाई बेसिक। इसी तरह से अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड ले लूँ, फॉस्फोरिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो ये देगा पहले H पॉजिटिव H2PO4 नेगेटिव आयन, उसके बाद में H2PO4 नेगेटिव फर्दर डिसोसिएट होगा, ये देगा H पॉजिटिव और HPO4 2 नेगेटिव, फिर तीसरे स्टेप में एक और प्रोटॉन देगा और PO4 3 नेगेटिव आयन देगा। तो कुल मिला के यहाँ से एक फॉस्फोरिक एसिड से 1, 2 और 3 प्रोटॉन निकलते हैं, यानी एक फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल वाटर में डिसोसिएट होने के बाद में 3 प्रोटॉन्स दे सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉस्फोरिक एसिड जो है वो ट्राई बेसिक है। अब बेसिस में हम देखते हैं कि हाइड्रोक्सिटी या उसकी एसिडिटी कितनी है। बेसिस की एसिडिटी या हाइड्रोक्सिटी का मतलब रहता है कि बेस का एक मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव आयन्स डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, इसको अगर आप पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव आयन देगा, तो इसका मतलब ये मोनो एसिडिक है, मोनो एसिडिक। इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे एक ही OH नेगेटिव आयन निकला। अब अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ मैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे आपको 2 OH नेगेटिव आयन मिल सकते हैं, तो इसका मतलब ये फिर डाई एसिडिक है या इसकी हाइड्रोक्सिटी 2 है, जबकि इसकी हाइड्रोक्सिटी 1 है। क्लियर। इसके बाद में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो जाती है वाटर में।
देखो अगर हमारे पास में एक प्रोटॉन होगा H पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन होगा, ये दोनों जब मिलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल ये बनाएंगे H2O मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर में जब हम एक एसिड और एक बेस मिलाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, न्यूट्रलाइज, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता और वो वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर? ये आर्हेनियस की बात कर रहा हूँ मैं, आर्हेनियस का कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। नाउ अगर मैं एक HCl ले लूँ, इसमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ, वहाँ पे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव होगा, तो इसका H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव यानी एसिड और बेस आपस में मिल के बनाएंगे वाटर, और Na और Cl ये बनाएंगे सॉल्ट। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बदले में अगर मैं एक सिंपल सा एक हाइपोथेटिकल एसिड लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ H पॉजिटिव A नेगेटिव, Cl के बदले में A नेगेटिव, और यहाँ पे NaOH के बदले लिखता हूँ मैं B पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी Na के बदले लिखा मैंने B पॉजिटिव। ठीक, तो ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये बनाएंगे वाटर, यानी यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो गई, और B पॉजिटिव और A नेगेटिव ये आपस में मिल के बनाएंगे सॉल्ट। सॉल्ट भी वाटर में डिसोसिएट होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका मतलब बेस से ये कैटायन निकलता है या ये आयन निकलता है B पॉजिटिव आयन। मैं बोल सकता हूँ इसको B पॉजिटिव जो है या पॉजिटिव आयन जो है ये वो रेडिकल है जो बेस से निकला, तो इसको मैं बोल सकता हूँ बेसिक रेडिकल, और बेसिक रेडिकल रहता है पॉजिटिव। ये बात हमेशा के लिए याद रखना। इसी तरह से अगर मैं एसिड की बात करूँ, एसिड से हमें निकलता है A नेगेटिव, तो एसिड से जो रेडिकल निकला उसको मैं कहूँगा एसिडिक रेडिकल, और ये रेडिकल जो ये नेगेटिवली चार्जड है। तो एसिड से जो रेडिकल निकलता है वो नेगेटिव रहता है, एसिडिक रेडिकल, और बेस से जो रेडिकल निकलता है वो पॉजिटिव रेडिकल रहता है, उसको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। अब लास्ट में हम आते हैं एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी पे। देखो सबसे पहले एप्लीकेशंस देखेंगे आर्हेनियस थ्योरी की या आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर हम किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड को ले लेंगे और उसको वाटर में डालेंगे यानी उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो एसिडिक रहता है। क्यों एसिडिक रहता है ये हमें पता चल जाता है आर्हेनियस थ्योरी से। जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिला दूं तो ये बनाएगा H2CO3, तो इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन अगर हम लेंगे वो एसिडिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे H2CO3 बन गया जो कहलाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होगा, ये बनाएगा HCO3 नेगेटिव आयन यानी बाइकार्बोनेट आयन प्लस देगा एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डोनर इज एसिड। तो इसका मतलब ये जो ऑक्साइड है इसको जब हम पानी में डालेंगे तो एसिड बनाएगा, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक, इस तरह से SO3 को अगर मैं पानी में डाल दूँ तो वहाँ पे H2SO4 बनता है, तो H2SO4 भी एसिड है, ये भी डिसोसिएट होगा, ये बनाएगा HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। तो इसने भी यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट किया, तो इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ पे एसिडिटी बढ़ गई वाटर में, तो इसको बोल सकता हूँ मैं ये एसिडिक ऑक्साइड है। और ये देखो दोनों नॉन मेटल है, कार्बन भी और सल्फर भी, इसका मतलब ये ऑक्साइड भी और ये ऑक्साइड भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है ये एसिडिक रहते हैं मगर एक्वस सॉल्यूशन में। इसी तरह से अगर मैं N2O5 ले लूँ, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इसको अगर मैं पानी में डाल दूँ तो ये बनाएगा HNO3 ट्वाइस यानी नाइट्रिक एसिड, जो डिसोसिएट होके NO3 नेगेटिव प्लस 2 प्रोटॉन देगा, तो ये भी प्रोटॉन दिया। तो इसका मतलब ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये भी जब हम पानी में डालेंगे तो ये एसिड बनाता है और पानी का जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ा देता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बट इन एक्वस सॉल्यूशन, ये बात याद रखना, एक्वस सॉल्यूशन। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, या ये एसिडिक रहते हैं। अब अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स लेंगे, नॉन मेटल का तो देखा, अब हम मेटल ऑक्साइड्स लेंगे तो वो रहेंगे बेसिक। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है, तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड जो है, सोडियम ऑक्साइड ये अगर हम पानी में मिला देंगे तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, तो ये यहाँ पे बना देगा NaOH, जबकि NaOH बेस है, और वाटर में ये NaOH ब्रेक होगा,
ये बनाएगा Na पॉजिटिव ट्वाइस OH नेगेटिव, ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव डोनर इज कॉल्ड बेस। तो इसका मतलब ये जो ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड, ये इसका एक्वस सोल्यूशन बेसिक रहता है। इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में मिला देंगे वो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो ब्रेक हो गया मैग्नीशियम 2 प्लस आयन प्लस 2 OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो इसने भी यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड्स दे दिए, हाइड्रोक्साइड आयन दे दिए, तो ये भी बेसिक है। फिर तो ऑल नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स और बेसिक इन नेचर, मगर इनका एक्वस सोल्यूशन लेंगे अगर हम, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस aqueous solution of metal oxides are basic in nature, most of the metal oxides। अब इसके बाद में ये तो एप्लीकेशन थी, लास्ट में लेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी क्या है। देखो सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि आर्हेनियस थ्योरी एप्लीकेबल है ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशंस। जहाँ पे भी हमने देखा सिर्फ एक्वस देखा, एक्वस सॉल्यूशन, यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो ज़रूरी है, नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl ले लूँ वाटर में, यानी एक्वस HCl ले लूँ तो वो एसिड कहलाएगा। अगर मैं ड्राई HCl ले लूँ तो वो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड नहीं है, क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं होगा, वाटर की प्रेजेंस में वो डिसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। अब जब पानी है ही नहीं तो उसको हम कह ही नहीं सकते कि एसिड है कि बेस है। दूसरा, इट फेल्स टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, यानी वाटर के बगैर जो दूसरे सॉल्वेंट रहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, उनका एसिडिक नेचर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कौन? आर्हेनियस थ्योरी। इस तरह से आर्हेनियस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ नॉन प्रोटिक सब्सटेंसेस, यानी आप अगर नॉन प्रोटिक सब्सटेंसेस लेंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या फास्फोरस पेंटॉक्साइड, आप बिना पानी में डाले ये नहीं बता सकते कि ये एसिड्स हैं कि बेस, और इसको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास में ना तो प्रोटॉन है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन है। तो एसिड बेस नेचर इनका आप नहीं बता सकते। या मैं बोल सकता हूँ कि जिन सब्सटेंसेस के पास में प्रोटॉन नहीं है उनको हम कहते हैं नॉन प्रोटिक सब्सटेंसेस, तो यानी H पॉजिटिव आयन जिनके पास में नहीं है या हाइड्रोजन जिनके पास में नहीं है, तो उनका आप ये नहीं बता सकते कि ये एसिड्स हैं कि ये बेसिस हैं, ठीक है, एज सच। अब अगर आप ये इनका एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो आप तब बता सकते हैं कि इनके एक्वस सोल्यूशंस जो हैं वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं। अब इसके बाद ये फेल हो जाता है कहाँ पे? टू एक्सप्लेन दी बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमोनिया। अमोनिया भी उसका भी बेसिक नेचर रहता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड नहीं है उसके पास में। सोडियम कार्बोनेट भी बेसिक रहता है, लेकिन उसके पास में भी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। तो ये बेसिक कैसे है? ये थ्योरी इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यानी इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया एंड सोडियम कार्बोनेट लाइक सब्सटेंसेस, क्योंकि इनके पास में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। अब पांचवा ड्रॉबैक या पांचवी लिमिटेशन जो है इसकी, वो ये है कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक BF3 AlCl3। इनको हम लेविस एसिड्स कहते हैं। BF3 है ये भी एसिडिक रहता है, AlCl3 भी एसिडिक रहता है, लेकिन इनके पास प्रोटॉन है ही नहीं, यानी H पॉजिटिव आयन नहीं है। तो इन चीज़ों को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि आर्हेनियस थ्योरी सिर्फ उसी चीज़ को एसिड कहती है जिसके पास में H पॉजिटिव आयन रहता है। तो फिर ये कैसे एसिडिक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। इसी तरह से अगर आप न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो ये थ्योरी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया और HCl, यानी न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन अमोनिया और HCl, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जब हम अमोनिया के साथ में HCl मिला देते हैं तो हमें एक साल्ट मिलता है अमोनियम क्लोराइड, यानी यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होती है, यहाँ पे। जबकि इनके पास में OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन का रिएक्शन नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस न्यूट्रलाइजेशन मीन्स रिएक्शन बिटवीन OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन, जबकि यहाँ पे न तो OH नेगेटिव आयन और न H पॉजिटिव आयन का आपस में कोई रिएक्शन है। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इसका अमोनिया के साथ में रिएक्ट करता है, तब बनाता है अमोनियम और ये क्लोराइड। तो इसका मतलब विदाउट OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन भी न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है,
जो आर्यनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम दूसरी एक थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज़ लाउरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट।